हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चे, स्पेशली 22-26 सेशन में जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं, तो आप सभी बच्चों का जो माइनर पेपर को लेकर हमने आपको कल एक वीडियो बेसिकली अपलोड किया था अपने चैनल पे, जहां पर बताया था कि हमारे झारखंड के बेसिक जितने यूनिवर्सिटी है सब में यहाँ पर एक गड़बड़ी किया गया है, जो कि आपका जेनरिक पेपर, जिसे माइनर पेपर भी कह सकते हैं, इसको लेके। और इसमें हमने आपसे बच्चों बताया था कि माइनर पेपर जो होना चाहिए था, कि माइनर पेपर आपका सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 में रिपीट होता है, 2 वाला 2, 4, 6, 8 में रिपीट होता है। बट सेमेस्टर 1 और 2 में आपने आईआरसी के नाम से पेपर रखा था और सेमेस्टर 3 से आपका माइनर पेपर के नाम से आपका स्टार्ट होने चला। बस यही गलती अब आप सभी बच्चों को बता दूं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने माइनर पेपर को लेकर एक यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि आप सभी बच्चों का जो माइनर पेपर है, आप सेमेस्टर 4 में अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या कर रहे होंगे, आप लोग भविष्य में करिएगा, तो आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 में क्या रखना है इसके रिगार्डिंग एक अपडेट है। तो पूरा वीडियो देखिए, एक बार ध्यान से सुनिएगा आप सही बच्चे इस वीडियो को। आप इसे वीडियो को लाइक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस इंफॉर्मेशन को अगर आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं तो आप अपना भविष्य तो बचाएंगे, साथ ही आपके साथ आने वाले आपके दोस्त, उनके भाई बहन, सभी का देखिए जो भविष्य रहेगा इस यूनिवर्सिटी में, हमारे झारखंड जितने भी है, वहां से उनका भी भविष्य बच पाएगा। तो हम बस इसी उम्मीद में इस चीज को कार्य कर रहे हैं। और आप सभी को चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बस शेयर कर दीजिएगा। कुछ पूछना रहे, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, पूछने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम है, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए टेलीग्राम और हमारा ट्विटर अकाउंट है, ठीक है। वहां पर आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। देखिए, आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि जब आप सेमेस्टर 4 का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तब आप सभी बच्चों को माइनर पेपर में यहां पर दिखा रहा होगा 2B, ठीक है। और माइनर 2B मतलब होता है बेसिकली वोकेशनल होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है बच्चों को। और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं, मान लीजिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, पांचवा सब्जेक्ट हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ एक वोकेशनल दिख रहा है। अब हुआ क्या, मैं आपको पूरा मुद्दा बेसिक डिटेल समझाता हूँ। ये गड़बड़ लगभग बहुत दिन से फॉर्म फिलअप का बीबीएम की यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन आया, उस दिन हमने देखिए क्या किया, हमने कोशिश की कि चलिए इस गड़बड़ को देखते पता करते भाई है क्या। तो हमने पहले पता किया, जितने भी कल जैसे मौसम आपको मालूम होगा, कल के दिन सैटरडे में बेसिकली अच्छी खासी बारिश हुई थी, तो भाई 3-4 घंटा लगभग हमारे इलाके में बारिश हुआ। तो 3-4 घंटा भाई हमने क्या किया, पूरा FYUP का जितना भी हमने 2-4 दिन बच्चे गाइडलाइंस पढ़ा कि चलिए भाई होता क्या आखिर में, ठीक पढ़ते हैं। तो हमने एक ही चीज पाया, सब में कॉमन पाया कि माइनर पेपर जो रहेगा वो 2 ही माइनर पेपर होगा। सेमेस्टर 1 वाला 3 में, 3 वाला 5 में, 5 वाला 7 पर रिपीट होगा, 2, 4, 6, 8 में होगा। या तो आप डिसिप्लिन में रखोगे या तो वोकेशनल रखोगे, दोनों में से कोई एक रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपीट होना चाहिए। आप 3 वोकेशनल 3 माइनर पेपर नहीं रख सकते, बस यही लोचा है। अब यूनिवर्सिटीज ने हमारे झारखंड देखिए जितने भी है, चाहे वो बीबीएम की हो, चाहे विनोबा भावे हो, कोई भी हो, आपको मालूम होगा सेमेस्टर 1 में 2 आईआरसी रखा था, शो कर सकता है। देखिए यहाँ पर होता क्या, आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 और 2 में आईआरसी पेपर था, आईआरसी 1 आईआरसी 2 के नाम से था। एक आपका आईबीसी नाम का भी पेपर था, आपको अगर याद होगा तो। ये 2 पेपर किसमें कन्वर्ट हुआ आप सभी बच्चों को मालूम नहीं, ना कि यूनिवर्सिटी ने बताया कि भाई अगर आपका आईआरसी माइनर में चेंज हुआ या आईआरसी एमडीसी में चेंज हुआ। सबसे बड़ा लॉजिक देखिए यही है कि आईआरसी क्या बदला, माइनर में बदला, सॉरी एमडीसी बदला या आईआरसी आपका माइनर में बदला। यहाँ पर ये सबसे बड़ा लॉज जो है यूनिवर्सिटी लगा रखा है कि यहाँ पर क्लियर करना चाहिए कि आपका जो आईआरसी है वो माइनर में बदल रहा है या एमडीसी में बदल रहा है। ये क्लियर कर देता है, क्योंकि अगर आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनेगा तो भाई उसमें माइनर, मेजर, माइनर, एमडीसी, ये 3 बेसिक पेपर आपका सेमेस्टर 1, 2, 3 में। तो भाई किसमें बदला ये पता नहीं। प्लस अभी जो बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर एक वोकेशनल का ऑप्शन आ रहा है, बाकी यहाँ पर आपसी बच्चों जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स है वो दिखा रहा है। अब होता क्या, देखिए जो कॉमर्स, जैसे कॉमर्स सिस्टम बिलोंग करते हैं तो कॉमर्स को बस एक ही ऑप्शन, या तो ये या तो ये, बस आपको ऑप्शन दिया ही नहीं जा रहा है। तो अगर जो भी बच्चे जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उनको अगर उनके डिसिप्लिन के हिसाब से सब्जेक्ट दे दिया जाए कि चलिए उन्होंने सेमेस्टर 1 में ये रखा था, सेमेस्टर 2 में रखा, सेमेस्टर 3 में रखा था, सेमेस्टर 4 में आप ये रख सकते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ 4-5 ऑप्शन खोल के सबको दिक्कत हो रहा है। तो फिर यहाँ पर कल, जैसे कल मैं आपकी घटना बताता हूँ आपको, तो कल हमने क्या किया, यूनिवर्सिटी बेसिकली कॉल किया, ठीक है। तो वहां पर जब जो कह सकते हैं जो फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दिया उनका, तो उन पर बात करने पता चला कि हमने बोला कि मैम ऐसा दिक्कत है, बच्चे माइनर 1 भी पढ़ेंगे या 2 भी पढ़ेंगे, इसको लेकर सबको डाउट है। तो उनका बस एक ही बात था, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड भी किया हुआ, ठीक है, मैं शेयर नहीं कर रहा, बस छोड़ दे रहा हूँ भाई कि चलिए जो भी बात है अपने बीच रहना चाहिए। तो मैं बस आपको शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पर क्या बताया गया कि आप अपने कॉलेज को क्या करिए, आप अपने कॉलेज में आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन बताया गया होगा आपको क्या रखना है, जबकि मैंने बोला कि भाई पीके कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि बच्चे क्या रखें, वोकेशनल रखें या नहीं। आपके कॉलेज ने बताया होगा आप क्या करिए, अपना नाम,
अपना नाम नहीं, अपने कॉलेज का नाम, अपने कॉलेज का सेंटर कोड, ठीक है। तो हमने अपना टेलीग्राम मैसेज किया बच्चों को कि भाई सेंटर कोड बताओ, तो सेंटर कोड उन्होंने बताया। उसके बाद अपना मेजर पेपर क्या था, सेमेस्टर 1 में आईआरसी क्या था, सेमेस्टर 2 में आईआरसी क्या था, सब हमने बेसिक डिटेल लिखा। फिर ऊपर 4 पे बता भी दिया कि ये मैम क्या पढ़ना है। आप हम उन्होंने बोला कि आप हमें मेल कर दो, हम मेल करने के अकॉर्डिंग आपसे बच्चों का जो कॉलेज है उस कॉलेज की सीट को देख के बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए भाई हमने मेल कर दिया। अभी वर्तमान देखा जाए तो भाई 24 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन उस मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। प्लस अभी जब हम कॉल भी लगा रहे तो कॉल भी नहीं लग रहा। आज संडे का दिन मुझे मालूम है कि कॉल नहीं लगेगा, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म फिलअप में जो डेट दिया जाता है तो भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ओपन कर रखें, चाहे संडे हो चाहे उससे क्या फर्क पड़ता है, काम काम होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉलीडे हो चाहे कोई दिन हो। तो ये सब बात यहाँ सोचना चाहिए। प्लस कल जैसे ही कल हमने ईमेल किया, अब ये कह सकते हैं घटना बोलिए, उससे जुड़ा हुआ घटना बोलिए या रिलेटेड या कोई बोल सकते हैं भाई मैं अपना क्रेडिट लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर भी कल सामने नोटिफिकेशन आता है, कुछ छात्र छात्रा कॉलेज भी गए थे, पीके कॉलेज, उन्होंने बताया कि सर हमारे डिपार्टमेंट बताया गया कि आप क्या करिए, अगर आपको यहाँ वोकेशनल मिलता है, अगर आप यहाँ वोकेशनल सिलेक्ट करते हैं तो आप सही बच्चों को आप सिर्फ यहाँ वोकेशनल सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, कॉलेज में आपका एक फॉर्म भरवाया जाएगा। उस फॉर्म को क्या करना है, वोकेशनल में आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं उसका जो एक्सेल शीट बनेगा वो जमा हो यूनिवर्सिटी में, तब आपका एडमिट कार्ड में -2B पढ़ना है। अदरवाइज अगर आप बेसिकली अगर ये 4 में से कोई पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़िएगा, 1B, जो कि सेमेस्टर 3 का सिलेबस में दिया हुआ है। अब बताइए कल है या फिर अगर बात बोलूं तो अभी लास्ट डेट है। जिस फॉर्म फिलअप का डेट कब आया था सोचिए, आज कॉलेज वाला जाग रहा है कि भाई 1B पढ़वाना है, 2B पढ़वाना है, अभी जाकर नोटिफिकेशन देता है। तो बच्चों को दिक्कत तो हो रहा है ना। हम देखिए हमने बच्चों के लिए काम करते हैं, भाई हम लोग पता है कि बच्चे कितने दिक्कत से भाई 650 रुपए किसी के लिए होता है, चाहे वो अमीर परिवार से, चाहे गरीब। भाई जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा सा लगता है कि भाई अगर हमारा गलत हो जाएगा हमको दौड़ना पड़ेगा, ऊपर दौड़ने के बाद भी दौड़ा जाए, काम अगर हो जाता है तो चलिए सफल माना जाता है। लेकिन फिर वहां जब जाया जाएगा तो गार्ड बोलेंगे कि भाई नहीं जाने दिए जाए, आपको फलना ढिमकाना, क्या ये लिख का ये वो लिख का ये, कुछ होता नहीं वहां जाने से। तो इसीलिए जो भी बच्चे अगर ये वोकेशनल रखना चाहते हैं तो भाई आप अपने कॉलेज से बात कर लो। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो अगर अपना जैसे केजीएम कॉलेज क्या किया, वो बोल दिया कि भाई वोकेशनल रखवाएंगे, ठीक है, यानी आपको क्या करना है, -2B उनके हिसाब से पढ़ना है। लेकिन अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं खुद सोचिए तो भाई हमको तो 1B पढ़ना है। कि ये कैसा हुआ, बेसिकली सब कॉलेज के द्वारा अलग अलग बात बोला जा रहा है, कोई कॉलेज बोल रहा है ये। तो अगर यूनिवर्सिटी अगर बोला जाए, जैसे घर का जैसे बात किया जाए कि भाई देश के प्रति, जैसे अगर मान के चलते कि आप घर के आपके मुखिया होते हैं, वो चलिए माता पिता होते हैं, अगर उन्होंने जो डिसीजन बोला तो भाई वही फाइनल होता है। उसके अलावा घर के मेंबर कोई कुछ भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। तो सेम कहानी यूनिवर्सिटी अगर प्रॉपर गाइडेंस दे देता है कि भाई आप इस तरह नहीं कर सकते, ये भाई ये चीज अगर क्लियर कर देता तो ना कॉलेज को दिक्कत, ना स्टूडेंट को दिक्कत, ना अगर जो हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर है वो अगर एक प्रॉपर वीडियो बना दे कि क्या करना है क्या नहीं, तो भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नहीं, जब तक छात्र छात्रा को दिक्कत नहीं दिया जाएगा वो हमारे झारखंड की यूनिवर्सिटी इसका अच्छा ही नहीं लगेगा। प्लस बहुत से छात्र छात्राओं ने भी हमें मैसेज किया था कि सर हम लोग को बीबीओ में सेम चल रहा है, IRC 1 IRC 2 का बात पता नहीं। कुछ बच्चे रांची यूनिवर्सिटी में बोला कि सर हम लोग का जो मैथमेटिक्स का पेपर था तो उसमें भी बहुत अच्छा नंबर दिया गया सबको। तो सोचिए पूरा झारखंड की यूनिवर्सिटी सबके सब एक बोला जाए। इसीलिए आप सभी बच्चों का जिनका भी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1 के बाद 3 में रिपीट हो रहा पेपर, 2 का 4 में रिपीट हो रहा, चलिए वो तो सेफ जोन पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन जिनका भी अगर इस प्रकार अलग अलग रखवाया गया तो भाई उनको दिक्कत आ सकता है। लेकिन अभी क्या होगा, क्योंकि IRC पेपर जो है ना, वो IRC पेपर किसमें कन्वर्ट हुआ है ये किसी को नहीं पता फिलहाल। अगर मुझसे पूछो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि FYE पे गाइडेंस हमने पढ़ा वो मिला ही नहीं के बाद, ना ही कोई स्पष्टीकरण मिल रहा है, तो फिर हम लोग कैसे पता करें बताइए। इसीलिए अगर आपसे ही बच्चे भी देख रहे हैं तो 1B वाला अगर आप अपने कॉलेज से देख के बात कर लीजिए, वरना भाई बोलोगे कि आपके चलते हमने पढ़ा हम लोग फेल हो गए। भाई हम क्यों रिस्क ले जाए, हम लोग भाई आपको सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम करें, हर दिन कम से कम समझाने की कोशिश करें कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं, सिलेबस कैसा मिलना चाहिए, सब कुछ बताया हमने। तो 1B वाला यहाँ तक रखते तो 1B पढ़िए, ये रखते 2B पढ़िए। लेकिन एक बार अगर वोकेशन रखना चाहते हैं तो कॉलेज से बात, क्योंकि हर कॉलेज देखिए क्या है, सक्षम नहीं है। आपको क्या लगता है कि भाई वोकेशन रख लो पढ़ लोगे, भाई सिलेबस एक बार देख लो पहले अपने आंखों से, फिर सोच लेना कि भाई पढ़ पाओ नहीं पढ़ा, क्योंकि वो सिलेबस पूरा डिफरेंट है। अगर आप कोई पेपर रखते हो ना, आप देख लो, फिर आप बोलोगे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। अभी जितने भी सारे कर सकते हैं, देखिए कुछ दिन आपको पता चलेगा भाई मार्केट में भी आएंगे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, भाई बैच परचेस करो। भाई आप अभी कहाँ हो, जब बच्चों को रियलिटी में सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है, भाई उनको समझाने की जरूरत पड़ती है, सब कुछ यहाँ पर करना पड़ता है बच्चों को, सिर्फ कोर्सेज बेचने से काम नहीं होता है, रखिएगा। तो जो भी इंस्टीट्यूट वाले याद रखिएगा भाई, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो भाई पढ़ाने का एक शिक्षक का काम, पढ़ाने के अलावा उनके सपोर्ट भी देने का, तो याद रखिएगा।
तो इसलिए आप सभी बच्चे जो लगता था हमने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्जी, आप अगर आपको जो विचार लगते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।